हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। ये वीडियो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 के वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जो सब्सिडी में पॉलिटिकल साइंस रखे हैं। आज के वीडियो में पॉलिटिकल साइंस रेखा पब्लिकेशन में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। इससे पहले हिस्ट्री का प्रैक्टिस करवा दिया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के परंपरागत अध्ययन उपागमों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? राजनीतिक भारतीय राजनीति, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय राजनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय उपागम के लेखक निम्नलिखित में कौन हैं? तो क्षेत्रीय उपागम के लेखक जो है वो कोलमैन भी है और आमंड भी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उक्त दोनों हो जाएगा, कोलमैन और आमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत पॉलिटिक्स द डायलेमा ऑफ पावर किसकी रचना है? ये बेरिंगटन मूर की रचना है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, बेरिंगटन मूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र बहुत ही संकुचित है, पहला ऑप्शन हो जाएगा संकुचित है। एप्टर किससे संबंधित है? एप्टर जो है ये तुलनात्मक राजनीति के आधुनिकी उपागम से संबंधित है, बी ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर, तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम से। अभी समय की मांग क्या है? अभी समय की मांग क्या है? तुलनात्मक राजनीति के आधुनिकी उपागम, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संविधान संहिताबद्ध नहीं है? तो ब्रिटेन का संविधान जो है संहिताबद्ध नहीं है, इसके अलावा भारत, अमेरिका, फ्रांस का संविधान संहिताबद्ध है। किस देश का संविधान संक्षिप्त है? अमेरिका का संविधान जो है संक्षिप्त है। अगला क्वेश्चन, संविधानवाद की अवधारणा मुख्यतः एक है, तो ये मुख्यतः एक उदारवादी है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, उदारवादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधानवाद का अभिप्राय है, संविधानवाद का अभिप्राय पूर्णतः पालन करना है, ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्णतः पालन करना। संविधानवाद का युग किस देश के संविधान से शुरू होता है? संविधानवाद का जो युग है ये अमेरिका से शुरू होता है, संविधानवाद का युग अमेरिका के संविधान से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के कार्य पद्धति को जानने के लिए किसका ज्ञान आवश्यक है? राजनीतिक संस्कृति का ज्ञान आवश्यक है। राजनीतिक संस्कृति को किस विद्वान ने परिभाषित की है? राजनीतिक संस्कृति को आमंड ने परिभाषित की है, ऑप्शन ए हो जाएगा, आमंड। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक संस्कृति के निम्नलिखित श्रेणियों में कौन नहीं है? उदार संस्कृति ये राजनीति के श्रेणियों में नहीं है। राजनीति संस्कृति का प्रयास है, राजनीति संस्कृति का प्रयास मनोविज्ञान और समाजशास्त्र को जोड़ना है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र को जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति संस्कृति है, राजनीति संस्कृति पुराने विचारों का नया नाम है, ऑप्शन ए हो जाएगा, पुराने विचारों का नया नाम। राजनीतिक समाजीकरण का संबंध है, राजनीतिक समाजीकरण का संबंध परिवार से है, ऑप्शन बी हो जाएगा, परिवार से। किसका कथन है? राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में कुछ धारणाओं और उनका विकास तथा व्यवहार से संबंधित विश्वास ही राजनीति समाजीकरण है, तो ये स्टेटमेंट एलन वॉल का है, ऑप्शन बी हो जाएगा, एलन वॉल। मित्र मंडली किससे संबंधित है? मित्र मंडली राजनीतिक समाजीकरण से संबंधित है। राजनीतिक समाजीकरण किस देश के वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया है? अमेरिका के वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया है। राजनीतिक समाजीकरण के निम्नलिखित अभिकरणों में से कौन एक नहीं है? संसद जो है ये राजनीतिक समाजीकरण का ये अभिकरण नहीं है। किसका कथन है? स्थानीय शासन और राज्य या केंद्रीय शासन में जो अंतर होता है वह अंशतः उनकी संवैधानिक स्थितियों के संबंध में और कुछ उनके द्वारा की गई सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में होता है, तो ये स्टेटमेंट लीकॉक का है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, लीकॉक। एकात्मक राज्य में स्थानीय शासन शब्द का तात्पर्य शासन के उन अंगों से पूर्णतया केंद्रीय विधायिका के अधीन होते हुए भी नियुक्तियों में केंद्रीय कार्यपालिका से स्वतंत्र होते हैं। यह कथन किसका है? तो ये स्टेटमेंट जो है सीजविक का है,
ऑप्शन सी हो जाएगा सिज्विक। कार्य कुशलता को स्थानीय शासन क्या करता है? कार्य कुशलता को स्थानीय शासन जो है ये बढ़ाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा बढ़ाता है। जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण किससे मिलता है? जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण स्थानीय शासन से मिलता है, ऑप्शन डी हो जाएगा स्थानीय शासन। स्थानीय शासन किसको परामर्श देता है? स्थानीय शासन केंद्र और राज्य दोनों को परामर्श देता है। स्थानीय शासन किसके अधिनियम द्वारा निर्मित इकाई है? स्थानीय शासन ये केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा निर्मित इकाई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। बिजली और टेलीफोन की सुविधा कौन उपलब्ध करवाता है? बिजली और टेलीफोन की सुविधा जो है ये स्थानीय शासन उपलब्ध करवाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्थानीय शासन का कार्य नहीं है? कानून का निर्माण ये स्थानीय शासन का कार्य नहीं है। सिनेमा भवन और क्लब का निर्माण करवाना किसका कार्य है? स्थानीय शासन का कार्य है, ऑप्शन 4 हो जाएगा सही उत्तर। स्थानीय शासन के दौरान कार्य है, स्थानीय शासन के कौन कार्य है? तो स्थानीय शासन के कार्य जो ये पुलिस कार्य भी है, न्यायिक कार्य भी है, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। संघीय सभा कहाँ का संसद है? संघीय सभा जो है ये स्विट्जरलैंड का संसद है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। सर्वप्रथम आधुनिक युग में संघात्मक व्यवस्था को किस देश ने लागू किया? अमेरिका किया सबसे पहले लागू, ऑप्शन ए हो जाएगा अमेरिका। दोस्तों इस बार के एग्जाम में रेखा पब्लिकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट रेखा पब्लिकेशन से क्वेश्चन आ रहा है, तो ये जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको रेखा पब्लिकेशन में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड में संघीय विषयों का प्रबंध किसके द्वारा लिया जाता है? कैप्टनों के द्वारा लिया जाता है। लॉर्ड सभा किस देश की संसद का उच्च सदन है? लॉर्ड सभा जो है ये ब्रिटेन की संसद का उच्च सदन है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहाँ लागू है? अमेरिका में लागू है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका में लागू है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउस ऑफ कॉमन्स किस देश की संसद का निम्न सदन है? तो ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन की निम्न सदन है। फ्रांस की संसद की निर्वाचन संबंधी अधिकार हैं, तो निर्वाचन संबंधी अधिकार जो है वो सीमित है। निम्नलिखित में से किस सदन को न्यायिक अधिकार प्राप्त है? लॉर्ड सभा को न्यायिक अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड सभा। किस देश में प्रधानमंत्री का पद नहीं है? किस देश में प्रधानमंत्री का पद नहीं है? अमेरिका में। अमेरिका में प्रधानमंत्री का पद नहीं है। ब्रिटेन में संवैधानिक प्रधान कौन होता है? ब्रिटेन में संवैधानिक प्रधान जो है अब सम्राट होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 4 वर्षों के लिए होता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर 5 वर्षों के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति को किस विधि से पदच्युत किया जाता है? महाभियोग के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा महाभियोग के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की स्थिति दुर्बल है? स्विस के राष्ट्रपति की स्थिति जो है दुर्बल है। स्विस संघीय परिषद में सभी सदस्यों की शक्ति समान है, ऑप्शन ए हो जाएगा सभी सदस्यों की शक्ति जो है वो समान है। अमेरिका में बजट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? अमेरिका में बजट ब्यूरो के द्वारा तैयार किया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा बजट ब्यूरो के द्वारा। न्यायिक पुनर्विलोकन किसी भी देश की विशेषता है, ऑप्शन बी हो जाएगा न्यायिक पुनर्विलोकन किसी भी देश की विशेषता है। न्यायिक पुनर्विलोकन किस देश में पूर्ण रूप से लागू है? न्यायिक पुनर्विलोकन जो है ये अमेरिका देश में जो है पूर्ण रूपेण लागू है। निम्नलिखित किस देश में न्यायिक पुनर्विलोकन आंशिक रूप से लागू है? स्विट्जरलैंड में। निम्नलिखित में किन 2 देशों में न्यायिक पुनर्विलोकन लागू है? अमेरिका और भारत में, ऑप्शन बी हो जाएगा अमेरिका और भारत में लागू है।
अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन प्राप्त होने के कारण इसे कांग्रेस के कौन सा सदन कहा जाता है? कांग्रेस का तृतीय सदन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस सदन को वहां का सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति प्राप्त है? लॉर्ड सभा को। लॉर्ड सभा इंग्लैंड के सांसद हैं। रिपब्लिक और डेमोक्रेट्स किस देश का दो दल हैं? रिपब्लिक और डेमोक्रेट्स ये जो है अमेरिका का दो दल हैं। अगला क्वेश्चन, अनुदार और मजदूर दल प्रमुख रूप से किस देश का दो दल हैं? तो ये ब्रिटेन का दो दल हैं। किस देश का राजनीतिक दल लूट प्रणाली को जन्म देता है? अमेरिका का। ऑप्शन डी हो जाएगा अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के समय वहाँ का दल रहता है, वहाँ का दल जो है गौन रहता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप पॉलिटिकल साइंस को डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ये सिर्फ रेखा पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। रेखा पब्लिकेशन में जितना ऑब्जेक्टिव है सारे ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। ब्रिटेन में राजनीतिक दल राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती है? तो बिल्कुल प्रभावित करती हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, हाँ प्रभावित करती हैं। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का क्या कहा जाता है? राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा प्राण। विचारों का दलाल राजनीतिक दलों का क्या है? विचारों का दलाल राजनीतिक दलों का कार्य है। ऑप्शन सी हो जाएगा कार्य। राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच किसका काम करता है? कड़ी का काम करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा कड़ी का। राजनीतिक दल सरकार का निर्माण करती हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। राजनीतिक दल सरकार का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क हित ख मतलब राजनीतिक दल हित समूह कार्यपालिका गैर सरकारी संगठन व्यवस्थापिका और अनौपचारिक संगठन किसके लिए संबोधित किया गया है? तो ये सब जो है दबाव समूह के लिए संबोधित किया गया है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा दबाव समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश में दबाव समूह सरकार की शक्ति पर रखती है, सरकार की शक्ति पर नियंत्रण रखती है। ऑप्शन बी हो जाएगा सरकार की शक्ति पर नियंत्रण रखती है। लॉबी शब्द किससे संबंधित है? लॉबी शब्द जो है ये दबाव समूह से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा दबाव समूह। लॉबी किस देश में राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण संस्था बन चुका है? तो ये अमेरिका में। ऑप्शन सी हो जाएगा लॉबी जो है ये अमेरिका में राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण संस्था बन चुका है। कोई भी संविधान उस देश का आर्थिक और सामाजिक दस्तावेज है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कोई भी संविधान उस देश का आर्थिक और सामाजिक दस्तावेज है। किसी भी देश के संविधान का आधार सामाजिक और आर्थिक दोनों होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों। किसी भी देश का संविधान जो है संविधान का आधार सामाजिक और आर्थिक दोनों होता है। अमेरिकी प्रतिनिधि सदन की सदस्य संख्या कितनी है? 435 है। अमेरिकी प्रतिनिधि सदन की सदस्य संख्या 435 होती है। हाउस ऑफ कॉमन्स की अवधि है, हाउस ऑफ कॉमन्स की अवधि जो है 5 वर्ष। ऑप्शन सी हो जाएगा 5 वर्ष। किसने कहा संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति एक सम्राट से कम तथा अधिक दोनों हैं? ये लॉस्की का स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी हो जाएगा लॉस्की। संयुक्त राज्य अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक सरकार है। ऑप्शन बी हो जाएगा संघात्मक सरकार। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति है एक वास्तविक कार्यपालिका। ऑप्शन बी हो जाएगा वो एक वास्तविक कार्यपालिका। दोस्तों अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। इनमें से तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक विचारक कौन हैं? तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक विचारक ऑप्शन ए देखिए, डॉल एवं ईस्टर है, रोस्टो एवं लुसियन पाई ये भी है, सिडनी वर्मा और मायरन विनर ये भी है। तो सभी हैं, इनमें सभी हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तुलनात्मक राजनीति वर्तमान विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के प्रतिमानों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा जो है ब्लॉडेल की है। ऑप्शन ए हो जाएगा ब्लॉडेल। तुलनात्मक शासन का रूप है, तुलनात्मक शासन का जो रूप है वो सीमित है। अगला क्वेश्चन, तुलनात्मक राजनीति का स्वरूप है अपेक्षाकृत व्यापक और विकसित है। ऑप्शन बी व्यापक और विकसित। तुलनात्मक राजनीति की धारणा संपूर्ण राजनीति विज्ञान एक व्याप्त है, यह किसका विचार है? यह स्टेटमेंट जो है
एक्सटीन और एप्टर की है। ऑप्शन ए हो जाएगा एक्सटीन और एप्टर। तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषता है, तो इसकी विशेषता जो है वैज्ञानिक, व्यवस्थित, अंतर अनुशासनीय, विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य व्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? डेविड स्टर हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा डेविड स्टर। दोस्तों आज की वीडियो में 80 क्वेश्चन रहने देता हूं, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। 80 से आगे क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन है रेखा पब्लिकेशन में सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। 80 से आगे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करवाया जाएगा। यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।